मंगोलिया एक अनोखा देश। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो कि हमें आइसक्रीम खाना सिखाया था, और तो और जिसका शासक चंगेज़ खान था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मंगोलिया की। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगोलिया पूर्व एशिया में स्थित है, जिसकी आबादी 33 लाख है। आपको बता दें कि जिस मंगोलिया को आज हम जानते हैं, वो दरअसल कभी मंगोलिया के बाहरी हिस्सा हुआ करता था, और जो मेन मंगोलिया था वो अब चाइना के अंदर ही आ गया है। जैसा कि हमें पता है, चीन कुछ भी हथियाने में पीछे कहाँ ही रहता है। मंगोलिया एक भूमिबद्ध देश है, मतलब कि ये चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, जिसके एक तरफ चीन और दूसरी तरफ रूस है। उलान बातर इस देश की राजधानी है। उलान बातर नाम से ये इस देश का पहला होटल भी बना था। 1961 में बना ये होटल मात्र एक ऐसा होटल था जहां पर गर्म और ठंडा पानी मिलता था। उलान बातर को दुनिया की सबसे ठंडी कैपिटल सिटी मानी जाती है, जहां का औसत तापमान 0 से 1 डिग्री रहता है। अब आपको बताते हैं कि मंगोलिया देश का नाम आखिर कैसे पड़ा था। तो बता दें कि मंगोल का मतलब होता है बहादुर, और इसी से इस देश का नाम मंगोलिया के नाम से बुलाया जाने लगा था। एक बात यहाँ की हैरान करने वाली ये है कि जितने भी मंगोलियाई लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ पर वो एक घर की जगह 2 घरों में रहते हैं। और तो और जो लोग यहाँ से बाहर जाकर नौकरी या फिर पढ़ाई करते हैं, वो 3 महीनों के लिए अपने घर पर ज़रूर आते हैं। इस देश के काफ़ी नाम हैं, जिसमें पहला नाम द लैंड ऑफ ब्लू स्काई। दरअसल ये नाम देने के पीछे ये कारण है कि इस देश का मौसम साल में 260 दिन बिल्कुल साफ रहता है। यही वजह है कि इसे द लैंड ऑफ ब्लू स्काई बुलाया जाता है। और तो और इस देश को द लैंड ऑफ एनिमल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस देश में इंसानों से ज़्यादा जानवरों की आबादी है, जिसमें से घोड़ों और भेड़ों की आबादी यहाँ ज़्यादा है। मंगोलिया लैंड लॉक्ड देशों में दूसरे नंबर पे है। बता दें कि इसके चारों तरफ ज़मीनी बॉर्डर्स हैं, और इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है कजाकिस्तान। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस देश की आबादी कम है, और तो और यहाँ के 40% लोग बंजारे की ज़िंदगी जीते हैं। है ना, इनका कोई घर होता है और ना ही इनका कोई ठिकाना होता है, बस ये चलते ही चले जाते हैं। कई मंगोलियाई निवासी आज भी पारंपरिक घरों में रहते हैं, जो कि टेंट से बना होता है, जिसे कहीं भी आसानी से लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि मंगोलिया में 17 सितंबर 2011 को एक नेशनल प्रतियोगिता हुआ था, जिसमें मंगोलिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और इस प्रतियोगिता में 60,000 से भी ज़्यादा पहलवानों ने हिस्सा लिया था और एक साथ कुश्ती भी लड़े थे। और इस कुश्ती को देखने वालों को ये काफ़ी दिलचस्प लगा था। 1961 में मंगोलिया यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बन पाया था। 1987 तक कई देशों ने मंगोलिया को पहचानने से इनकार कर दिया था, जिसमें अमेरिका का नाम भी शामिल है। अब बात करते हैं चंगेज़ खान की। दरअसल चंगेज़ खान मंगोल का शासक था। उनका जन्म 1162 में हुआ था। वो एक ऐसे शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं जिसने अपने तलवार के दम पर समूच एशिया को जीत लिया था। और तो और चंगेज़ खान खुद तो अनपढ़ था, लेकिन उन्होंने ही पहली बार मंगोलिया में लिखने और पढ़ने की शुरुआत करवाई थी। चंगेज़ खान को तो हर कोई ही जानता होगा। दरअसल चंगेज़ खान मंगोल वंश के में जन्मे थे, और सिर्फ 20 वर्ष की उम्र में ही चंगेज़ खान अपने कबीले के नेता बन गए थे। और तो और उन्होंने अपने मंगोल राज को बीजिंग से लेकर कैस्पियन सागर तक फैला दिया था। वर्ष 2011 में चंगेज़ खान को उस समय के मशहूर टाइम पत्रिका में 25वें सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल आइकन्स के में रखा गया था। दोस्तों, आपको पता होगा कि दुनिया के सबसे बेहतरीन घोड़े कहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बेहतरीन घोड़े मंगोलिया में ही पाए जाते हैं। यहाँ के घोड़े बहुत ही ज़्यादा फिट और सबसे तेज़ दौड़ने वाले घोड़े में से जाने जाते हैं।
और कई देश तो यहाँ से ही घोड़ों को अपने देश में भी मंगवाते हैं या ले जाते हैं। एक खासियत यहाँ की और है कि यहाँ पे जो महिला 5 से अधिक बच्चों को जन्म देती है उसे सम्मानित महिला का नाम दिया जाता है। एक और बात, यहाँ के लोग नाक से गाना गाते हैं। और तो और यहाँ पे लोग नाक से गाना गाने के लिए भी जाने ही जाते हैं। यहाँ के लोगों को गाने इतने पसंद होते हैं कि वो कोई भी काम करते हैं तो गानों को गुनगुनाते ही रहते हैं। और तो और यहाँ पे ही सबसे पहले आइसक्रीम बनी थी। और तो और इस देश में ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसका नाम है गोबी रेगिस्तान, जो कि 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा फिट और काफ़ी ज़्यादा दिनों तक जीते हैं। इसके पीछे का कारण है यहाँ का पूरा वातावरण और यहाँ के लोगों की जागरूकता हेल्थ के प्रति काफ़ी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मंगोलिया के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा। ऐसी ही खास जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।